हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 13। क्वेश्चन नंबर 601 से क्वेश्चन नंबर 650 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको एनटीए, यूजीसी नेट या सोशोलॉजी में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है सोशोलॉजी, यूजीसी नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 601, व्हिच इज नॉट ए फीचर ऑफ ए ग्रुप। इसमें ग्रुप का फीचर कौन सा नहीं है? ए कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, B. A specific purpose, C. Cooperation, D. Natural growth। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है नेचुरल ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ ग्रुप के लिए नहीं होता है, तो ये फीचर ग्रुप का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 602, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर। ऑर्गेनाइजेशन का एसेंशियल एलिमेंट्स कौन सा है? A. Goals, B. Sanctions, C. Norms, D. All of these। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स है ऑर्गेनाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 603, सोशल कैटेगरी रेफर्स टू। सोशल कैटेगरी क्या है? ए क्लब, B. People of similar social background, C. A crowd, D. An association। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, पीपल ऑफ सिमिलर सोशल बैकग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 604, एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम। ऑप्शन है ए फैमिली, B. Tribe, C. Status role, D. Social interaction। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, सोशल इंटरैक्शन। एवरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। जो म्यूचुअल इंटरैक्शन, म्यूचुअलिटी है, उसी को बेस करके यह है। क्वेश्चन नंबर 605, groups and associations are dash elements of a social cultural system। groups and associations are dash elements of a social cultural system। किस टाइप का एलिमेंट्स ये है? ए कल्चरल, बी स्ट्रक्चरल, सी नॉर्मेटिव, डी आइडियोलॉजिकल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्ट्रक्चरल। ग्रुप्स और एसोसिएशन जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है किसी भी सोसाइटी में या सोशल कल्चरल सिस्टम में। कल्चरल एलिमेंट्स क्या होगा? जैसे बिलीफ हुआ, प्रैक्टिस हुआ, कस्टम्स हुआ, वो कल्चरल एलिमेंट में आएगा। लेकिन जो ग्रुप्स, एसोसिएशंस, ये सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में आएगा। Question number 606, on dash differs from a group in lacking the element of interaction, and dash differs from a group in lacking the element of interaction। A association, B integration, C aggregate, D none of these। है ना? A dash differs from a group in lacking the element of interaction। इसमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एग्रीगेट। An aggregate differs from a group in lacking the element of interaction। Question number 607, a dash is an aggregate lacking organization and whose members may be unaware of the existence of the grouping। A dash is an aggregate lacking organization and whose members may be unaware of the existence of the grouping। A social group, B quasi group,
सी सेकेंडरी ग्रुप, डी स्पेशियल ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, क्वासी ग्रुप। ए क्वासी ग्रुप is an aggregate lacking organization and whose members may be unaware of the existence of the grouping. Question number 608. Which of the following is a quasi group? इनमें से कौन सा क्वासी ग्रुप है? ए नेशन, बी पॉलिटिकल पार्टी, सी ट्राइब, डी स्टाटस ग्रुप। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, स्टाटस ग्रुप। स्टाटस ग्रुप जो है एक क्वासी ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 609. Membership is a group is dash, whereas in case of society it is dash. A involuntary regulative, B voluntary compulsive, C compulsory limited, D spontaneous deliberate। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, मेंबरशिप इन ए ग्रुप इज वॉल्यूंटरी whereas in case of society it is compulsive। Question number 610. A group is a dash, society is a system of relationship। society is a system of relationship, तो ग्रुप क्या है? ग्रुप इज ए dash, a structure, B collection of human beings, C functional relationship, D none of the above। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है B collection of human beings। क्वेश्चन नंबर 611. A temporary collection of people reacting together to a stimuli। stimuli जो है प्लूरल है, तो टू stimuli और to a stimulus होगा। Together to a stimulus refers to a temporary collection of people reacting together to a stimulus। ये stimuli जो है प्लूरल है, तो refers to A public, B crowd, C gathering, D group। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, क्राउड। क्राउड जो है टेम्पोररी कलेक्शन ऑफ पीपल है, वो कुछ स्टिमुलस को रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे गांव को हाथी आया तो सारे लोग, सारे बच्चे, बुढ़े, सारे लोग निकल आए घर से देखने के लिए, वो क्राउडेड हो गए। वो जो क्राउड, टेम्पोररी कलेक्शन ऑफ पीपल रिएक्टिंग टुगेदर, तो हाथी चला गया तो वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं, तो ये क्राउड हुआ। क्वेश्चन नंबर 612. A group of students playing by the seesaw are A or on A public, B crowd, C aggregate, D community। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एग्रीगेट। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बाय द seesaw are an aggregate। क्वेश्चन नंबर 613. There is a physical contact among members of a dash, whereas the members of a dash are scattered around। A public crowd, B crowd public, C aggregate crowd, D congregation mob। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, crowd and public। There is a physical contact among members of a crowd, whereas the members of a public are scattered around। Question number 614. Stimulus in the crowd is dash, whereas in public it is dash। A voluntary hidden, B instant delayed, C simultaneous diffused, D unorganized organized। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, स्टिमुलस इन द क्राउड इज simultaneous, whereas in public it is diffused। Question number 615.
15. Crowd is influenced by dash, whereas public is influenced by dash. A. Rumor speech. B. Leader state. C. Community association. D. Spoken word printed word. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, स्पोकन वर्ड प्रिंटेड वर्ड. क्राउड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पोकन वर्ड, whereas public is influenced by printed word. Question number 616. Dash groups are those constituted because of special contiguity of their members. A. Peer group. B. Congregate groups. C. Voluntary groups. D. Spatial groups. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है option D, spatial groups. Spatial groups are those constituted because of special contiguity of their members. Question number 617. In day-to-day life, one thinks and acts in relation to. In day-to-day life, one thinks and acts in relation to A. God, B. the law, C. the society, D. one's group. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, one's group. In day-to-day life, one thinks and acts in relation to one's group. क्योंकि भगवान किसके ग्रुप का भगवान क्या है अलग है, लॉ भी ग्रुप के हिसाब से है, और सोसाइटी वैसे भी ग्रुप, जो ट्राइबल सोसाइटी हुआ, दूसरे की सोसाइटी हुआ, वो उनके ग्रुप के हिसाब से भी सोसाइटी है, गॉड है, लॉ है. तो इन डे टू डे लाइफ वन थिंग्स एंड एक्ट्स इन रिलेशन टू वंस ग्रुप. Question number 618. The members of a group. The members of a group. A. Manifest mutual awareness and reciprocal relations. B. Share the same norms and values. C. Pursue common aims. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव. द मेंबर्स ऑफ a group manifest mutual awareness and reciprocal relations, share the same norms and values, and pursue common aims. Question number 619. Who has defined group as a plurality of people as actors involved in a pattern of social interaction, conscious of sharing common understandings and of accepting some rights and obligations that accrue only to members. ग्रुप को ऐसे किसने डिफाइन किया है? ए. मैकआइवर, बी. मार्की, सी. रूथ बेनेडिक्ट, डी. कोले. इसका करेक्ट आंसर है बी, मार्की, ऑप्शन बी, मार्की. Markey has defined group as a plurality of people as actors involved in a pattern of social interaction, conscious of sharing common understandings and of accepting some rights and obligations that accrue only to members. Question number 620. Who has defined a group as a given aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves as a unit of interaction? A. Page, B. Parsons, C. Williams, D. Mackey. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम्स. विलियम्स हैज डिफाइंड ए ग्रुप as a given aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves as a unit of interaction. Question number 621. Who has defined group as an aggregate of persons which persists in time, which has one or more interests and activities in common, and which is organized? A. Markey, B. Williams,
सी पार्सन्स, डी आर्नल्ड ग्रीन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी आर्नल्ड ग्रीन। आर्नल्ड ग्रीन has defined a group as an aggregate of persons which persists in time, which has one or more interests and activities in common, and which is organized. Question number 622. A quasi group is, quasi group क्या है? A quasi group is A, not a group, B, a sort of group, C, without common aim, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, विदाउट कॉमन एम, है ना। बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं तो बस पे चढ़ेंगे, लेकिन कौन कहाँ जाएगा, उनके तो एम कॉमन नहीं है ना। कोई दूसरे स्टॉप पे उतरेगा, कोई तीसरे स्टॉप पे उतरेगा, तो उनके एम जो है कॉमन नहीं है। तो बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग, बस के लिए वेट करने के लिए खड़े हुए लोग, वो क्वासी ग्रुप है, तो उनके कॉमन एम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 623. A collection of people waiting for a bus constitute a। पिछले क्वेश्चन में हमने बोला कि कलेक्शन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ए बस कॉन्स्टिट्यूट ए ग्रुप, बी सोसाइटी, सी क्वासी ग्रुप, डी वर्ल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्वासी ग्रुप। ए कलेक्शन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर ए बस कॉन्स्टिट्यूट ए क्वासी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 624. A quasi group can also be called a dash group. A quasi group can also be called a dash group. A potential, B semi, C partial, D nascent. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पोटेंशियल। A quasi group can also be called a potential group. quasi group एक ग्रुप को भी मतलब कन्वर्ट हो सकता है कुछ कंडीशन में, कुछ कंटेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 625. Which has not been listed by Botomo as an instance of quasi group? बोटोमो जो क्वासी ग्रुप का इंस्टांस दिए हैं, इसमें कौन सा नहीं दिए हैं? ए स्टाटस ग्रुप, बी फैमिली, सी क्राउड्स, डी एज एंड सेक्स ग्रुप। Which has not been listed by Botomo as an instance of quasi group. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, फैमिली। फैमिली इज नॉट ए क्वासी ग्रुप अकॉर्डिंग टू Botomo. Question number 626. A potential group dash become a group dash. A cannot ever, B can rarely, C cannot anytime, D can anytime. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। ए पोटेंशियल ग्रुप कैन बिकम ए ग्रुप एनी टाइम। पोटेंशियल ग्रुप मतलब जो क्वासी ग्रुप इज ए पोटेंशियल ग्रुप, तो क्वासी ग्रुप कैन बिकम ए ग्रुप एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 627. Which would be a social group? इनमें से किसको हम सोशल ग्रुप कह सकते हैं? ए पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड, सी ऑल द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन ए स्कूल, सी ऑल द पेरेंट्स, डी ए पेरेंट्स एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, ए पेरेंट्स एसोसिएशन। इनमें क्या रहता है? म्यूचुअल इंटरेक्शन रहता है ना पेरेंट्स एसोसिएशन में, बाकी उनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन या म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं रहता है बाकी तीनों में। क्वेश्चन नंबर 628. Who has defined a group as an aggregate of people who have a consciousness of membership and of interaction?
who has defined a group as an aggregate of people who have a consciousness of membership and of interaction. A. Bogadas, B. Arnold Green, C. Horton and Hunt, D. कोले. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, हॉटन एंड हंट. हॉटन एंड हंट have defined a group as an aggregate of people who have a consciousness of membership and of interaction. Question number 629. Who has defined a group as a member of persons participating in similar activities and having a common loyalty? A. H. M. Johnson, B. Giddings, C. Horton and Hunt, D. Bogadas. इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी, बोगाडस. बोगाडस हैज डिफाइंड a group as a number of persons participating in similar activities having a common loyalty. Question number 630. The essence of a social group is. The essence of a social group is A. Physical closeness, B. Consciousness of joint interaction, C. both A and B, D. none of the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, कॉन्शियसनेस ऑफ जॉइंट इंटरैक्शन. सोशल ग्रुप, द एसेंस ऑफ सोशल ग्रुप इज consciousness of joint interactions, mutual awareness, mutual interaction. Question number 631. The term quasi-group has been used among others by. The term quasi-group has been used among others by A. Ginsberg, B. Giddings, C. Borges, D. Markey. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गिन्सबर्ग. द टर्म क्वासी ग्रुप हैज बीन यूज्ड among others by Ginsberg. Question number 632. A quasi group lacks. क्वासी ग्रुप में क्या नहीं होता है? ए. मेंबर्स म्यूचुअल अवेयरनेस, बी. स्ट्रक्चर्स, सी. ऑर्गेनाइजेशन, डी. ऑल द अबव. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ये सारे चीज जो है क्वासी ग्रुप में नहीं होता है. मेंबर्स म्यूचुअल अवेयरनेस नहीं रहता है. म्यूचुअल अवेयरनेस रहेगा तो क्वासी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा. स्ट्रक्चर नहीं होता है. सी. ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं रहता है क्वासी ग्रुप में. Question number 633. Who has pointed out that the groups determine the social structure to a certain extent? Who has pointed out that the groups determine the social structure to a certain extent? A. Mead, B. Markey, C. Ginsberg, D. Morgan. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, गिन्सबर्ग. Ginsberg has pointed out that the groups determine the social structure to a certain extent. Question number 634. Who has classified societies in terms of the prominent types of social groups? Who has classified societies in terms of the prominent types of social groups? A. Borges, B. Horton and Hunt, C. Markivaux, D. Botomo. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोटोमो. बोटोमो हैज क्लासिफाइड सोसाइटीज इन टर्म्स ऑफ द प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर 635. ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्की आर. ग्रुप्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न सोसाइटी में ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स सब क्या है अकॉर्डिंग टू मार्की? ए. लार्ज, बी. फॉर्मल, सी. स्पेशलाइज्ड, डी. ऑल ऑफ दिस. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न सोसाइटी में ग्रुप्स का होता है. मॉडर्न सोसाइटी में जो ग्रुप्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे है. लार्ज, वो ग्रुप्स ऑफ लार्ज भी है, फॉर्मल है, स्पेशलाइज्ड है.
Question number 636. The tribe has a group is the closest to. The tribe as a group is closest to A. class, B. a caste, C. an association, D. an aggregation. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, एन एसोसिएशन. द ट्राइब हैज ए ग्रुप इज द क्लोजेस्ट टू एन एसोसिएशन. Question number 637. The element differentiating a community from a clan is. The element differentiating a community from a clan is. इसमें कौन सा एलिमेंट है जो कम्युनिटी को क्लान से डिफरेंशिएट करता है? ए. ग्रुप ऑफ पीपल, बी. वी फीलिंग, सी. फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया, डी. कम्युनिटी डिसिप्लिन. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया. जो एलिमेंट है वो कम्युनिटी को डिफरेंशिएट करता है क्लान से. Question number 638. The age group is an example of. एज ग्रुप किस टाइप का एग्जाम्पल है? ए. सोशल कैटेगरी, बी. सोशल ग्रुप, सी. क्वासी ग्रुप, डी. सोशल क्लास. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, क्वासी ग्रुप. द एज ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए क्वासी ग्रुप. Question number 639. Who has made a distinction between in-group and out-group? Who has made a distinction between in-group and out-group? A. Giddings, B. Sumner, C. Leopold, D. Leibon. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, Sumner. Sumner has made a distinction between in-group and out-group. In-group आउट ग्रुप जो डिस्टिंक्शन किया है वो है Sumner. क्वेश्चन नंबर 640. Miller divides social groups into horizontal and dash ones. Miller divides social groups into horizontal and dash ones. सोशल ग्रुप्स को जो डिवाइड किए हैं मिलर ने, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या है? ए. पैरेलल, बी. सर्कुलर, सी. टांजेंशियल, डी. वर्टिकल. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, वर्टिकल. मिलर डिवाइड सोशल ग्रुप्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वंस. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रुप में डिवाइड किए हैं सोशल ग्रुप्स को मिलर ने. क्वेश्चन नंबर 641. इकोनॉमिक क्लासेस हाईलाइट डैश ग्रुप्स. इकोनॉमिक क्लासेस हाईलाइट डैश ग्रुप्स. किस टाइप का ग्रुप है इकोनॉमिक क्लासेस? ए. हॉरिजॉन्टल, बी. पैरेलल, सी. कॉन्सेंट्रिक, डी. वर्टिकल. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, वर्टिकल. इकोनॉमिक क्लासेस हाईलाइट वर्टिकल ग्रुप्स. क्वेश्चन नंबर 642. Park and Borges distinguish between territorial and dash groups. A. Institutional, B. Abstract collectivities, C. Voluntary, D. Non-territorial. Park and Borges distinguish between territorial and dash groups. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, नॉन टेरिटोरियल. टेरिटोरियल, नॉन टेरिटोरियल ग्रुप्स को जो डिस्टिंग्विश किए हैं पार्क एंड बॉर्जेस ने, टेरिटोरियल, नॉन टेरिटोरियल ग्रुप्स में ऐसे डिस्टिंग्विश किया है. क्वेश्चन नंबर 643. द डैश थ्योरी asserts that a crowd develops its own crowd dash. A. Group mind awareness, B. Freudian consciousness, C. Group mind consciousness, डी. फ्रॉइडियन अवेयरनेस. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, द ग्रुप माइंड थ्योरी asserts that a crowd develops its own crowd consciousness.
ग्रुप माइंड थ्योरी जो है वो बोला है कि क्राउड जो है उनका खुद का क्राउड कॉन्शियसनेस डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 644, द इंडिविजुअल टेंड्स टू लूज हिज इंडिविजुअलिटी in being a part of A or the A family, B social group, C crowd, D public। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्राउड। द इंडिविजुअल टेंड्स टू लूज हिज इंडिविजुअलिटी इन बीइंग ए पार्ट ऑफ ए क्राउड। क्राउड में इंडिविजुअल नहीं रहता है, उसका इंडिविजुअलिटी वो लूज करता है, उसका जो रीजनिंग भी खो देता है, वो क्राउड कॉन्शियसनेस में वो आ जाता है ना। तो खुद का कॉन्शियसनेस लूज कर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 645, द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्पोररी एंड परमानेंट ग्रुप्स वाज मेड बाय। टेम्पोररी एंड परमानेंट ग्रुप्स मेड बाय सॉरी A. Charles Eliot, B. Freud, C. Martin, D. Sumner। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए चार्ल्स एलोड। चार्ल्स एलोड डिस्टिंक्शन ये जो टेम्पोररी परमानेंट ग्रुप्स डिस्टिंग्विश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 646, आससन है द मोनार्ड The monad cannot be called a social group। Reason है a social group by definition involves two or more persons। Course है A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, A is true but R is false। D, A is false but R is true। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मोनाड जो है मोनाड डायड ट्रायड, तो मोनाड जो है सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन कांट बी कॉल्ड ए सोशल ग्रुप। रीजन है कि दो या दो से अधिक लोगों को लेके ही सोशल ग्रुप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 647, आससन है क्राउड कैन ऑल्टर इट्स नेचर और सीज टू बी। A crowd can alter its nature or cease to be। Reason है it is temporary phenomenon based on external stimulus। A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, A is true but R is false। D, A is false but R is true। इसका correct answer जो है वो option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। A crowd can alter its nature or cease to be। Reason it is temporary phenomenon based on external stimulus। क्वेश्चन नंबर 648, आससन है when a crowd disperses it becomes public। Reason the public is scattered at several places। Course है both A and B are true and R is the correct explanation of A। B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, A is true but R is false। D, A is false but R is true। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, A is false and R is true। When crowd is disperses it becomes a public। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 649, who has talked about sacred and secular society। sacred secular society के बारे में किसने बोला है? ए, पार्क एंड बोर्जेस, बोर्जेस होगा ये, और एक आर ज्यादा रहेगा, पार्क एंड बोर्जेस। बी, सामुएल। सी, हावर्ड बेकर। डी, न्यूकॉम। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, हावर्ड बेकर। हावर्ड बेकर ने सेक्रेड एंड सेकुलर सोसाइटी के बारे में बोले हैं।
क्वेश्चन नंबर 640 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज डिफाइंड कम्युनिटी आज इंटीमेट, प्राइवेट एंड एक्सक्लूसिव लिविंग टुगेदर। कम्युनिटी को ऐसे किसने डिफाइन किया है? इंटीमेट, प्राइवेट एंड एक्सक्लूसिव लिविंग टुगेदर। ए सीमेल, बी कीटिंग्स, सी फर्डिनांड टोनीज, डी कोले। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फर्डिनांड टोनीज। फर्डिनांड टोनीज हैज डिफाइंड community as intimate, private and exclusive living together. ओके फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अब तक हमने 650 क्वेश्चन पूरा कर लिया। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय बाय।